भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा ब्रज में इस वक्त जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव में इस बार जनता किसके साथ जाने वाली है? क्या पिछली बार से 2 बार से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी के साथ जनता जाएगी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर के साथ जनता जाएगी? आखिरकार मथुरा वासियों का मूड क्या है? चलिए सीधा मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से लोगों का मन टटोलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में ब्रजवासियों का मूड क्या है। सबको मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये वरदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं नामांकन कर ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का विषय है। माहौल देखिए, भीड़ देखिए, नारों को सुनिए, लोगों को सुनिए, अंदाजा हो जाएगा मथुरा में हवा का रुख किधर है। लोग तो योगी मोदी के दीवाने हैं। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। दुर्भाग्य है कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी की रॉय और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी इसलिए देश को चमकाने में लगे हैं। मथुरावासी तो पूरी तरह से योगी और मोदी लहर में डूबे हुए हैं। जो हिंदू धर्म को चलाएगा वो मथुरावासी। जिधर जाएंगे मथुरा में मोदी, योगी, हेमा मालिनी का ही नाम पाएंगे। मथुरा की इस बार तो कहानी यही है, हेमा मालिनी ही सही है। इसी बार मोदी जी आएंगे भैया। मोदी ही आएंगे और हेमा मालिनी जी सांसद बनेंगे। हेमा मालिनी जी सांसद बनेंगे और कोई है ही नहीं यहाँ पे। देखो काम वाम तो काफी है रहा है, लेकिन किसी की निगाह में कम आ रहा है, किसी की निगाह में आ रहा है ज्यादा। गाँव की अपेक्षा जो है शहरों में काम ज्यादा होता है, ये हम कहेंगे। जो बीजेपी की प्रत्याशी है हेमा मालिनी इस बार जीतेगी, वो आप कह रहे हैं जीतेंगी? और वो टक्कर में ही ना है बाकी पे, वो टक्कर में ना है बाकी बढ़ रही है। मथुरा कह रही है कोई ऑप्शन ही नहीं है और विपक्ष में तो कोई दम ही नहीं है, इसीलिए हेमा मालिनी ही सही है। हेमा मालिनी पर तीसरी बार भरोसे के पीछे की वजह यही नहीं है। लोग कह रहे हैं वजह तो कई है। हेमा मालिनी की छवि सही है, लोगों से जुड़ती रही हैं, काम में कोई शिकायत नहीं है, हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ाती रही हैं, इसीलिए मोदी की सेना भी इनका हौसला बढ़ाती रही है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। भारत माता की मैम, यूपी में 80 सीटें, किस तरीके से उम्मीद है इस बार? क्या यूपी में अगर 80 का 80, यस, 80 आउट ऑफ 80 वी विल गेट इट। दैट इज ऑल हमारे कार्यकर्ता लोग बीजेपी के, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ गठबंधन में आरएलडी भी आए हैं, जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ है, तो वी आर डेफिनेटली विनिंग इन ए बिग वे। उधर विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है। हेमा मालिनी के टक्कर में कोई चेहरा ही नहीं है। शोर था बॉक्सर विजेंदर सिंह पंजे का पंच लगाएंगे, फिर पता चला वो भी बीजेपी का ही झंडा लहराएंगे। मथुरा में कांग्रेस को कैंडिडेट के लाले पड़ गए, लिहाजा मुकेश धनगर के वारे न्यारे हो गए। धनगर ने नामांकन भी कर दिया है। धनगर कह रहे हैं उनकी टक्कर में कोई है ही नहीं है। मथुरा के ब्रजवासी सब जान चुके हैं। भाजपा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आप दौलीप्याऊ क्षेत्र में जाइए, देहात में जाइए, कितने गड्ढे हो रहे हैं। मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सांसद पिछले 10 वर्ष से मथुरा का
सेवा देने का काम कर रही हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में क्या विकास किया है, वो जनता के बीच में आए हैं। अभी वो यमुना जी के पूजन, मुझे पता लगा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने यमुना जी का पूजन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वो RO कैंट का अपना प्रचार कर दिए, यमुना जी का आधा लीटर पानी पी के तो दिखाएं। आज यमुना पुत्र ने 1 लीटर यमुना जी में खड़े होकर पानी पिया है। यमुना जी से लेकर राज तक मैंने दंडों की परिक्रमा की है। मैं जब तक ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निश्चित में यमुना जी के घाट से जिस पर पूजा की है तब तक मैं वहां से हिलूंगा नहीं, जब तक यमुना जी स्वच्छ नहीं हो जाती। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, किसान का बच्चा हूँ, दर्द को जानता हूँ। जब मथुरा ब्रजवासियों के साथ राया में जब लोग जल रहे थे तो सांसद कहाँ थी? जब मथुरा की जनता प्रयास करती है कि हमारा सांसद हमारे बीच में हो तो यहाँ दिखाई नहीं देती। मुकेश धनगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। धनगर जाट जाति से आते हैं। सबसे बड़ी यूएसपी इनकी यही है क्योंकि मथुरा में जाट वोटर की तादाद बहुत बड़ी है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, 12 बार मथुरा से जाट ही कैंडिडेट जीते। तो आपको लग रहा है कि जनता इस बार आप पर भरोसा करेगी, क्योंकि आपका नाम अब कांग्रेस ने अनाउंस किया, लेकिन अब तक विजेंद्र सिंह का नाम अनाउंस किया हुआ था, मतलब चर्चा चल रही थी कि विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनेंगे मथुरा से, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो अचानक से जो बार बार फेरबदल हो रहा है, नाम पहले किसी और का होता है, टिकट किसी और को मिलती है, इस पर आपको क्या लग रहा है? ये सब राजनीति की प्रक्रियाएं चर्चा चलती रहती हैं। चुनाव का राजनीति शास्त्र समझने के लिए कसौटी समर्थकों की होती है, पार्टी के सपोर्ट की होती है। मुकेश धनगर इस कसौटी पर कहां उतरते हैं? नामांकन की तस्वीरों से सही समझते हैं। एक तस्वीर यह है जब हेमा मालिनी नामांकन करने आई थी, साथ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, राज्यसभा सांसद तेजवीर मौजूद थे और नामांकन के बाद सपोर्ट में योगी भी पहुंच गए। उधर मुकेश धनगर भी नामांकन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ गिने चुने चंद कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो दूर, राज्य का भी कोई बड़ा नेता नहीं था। मुकेश धनगर दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे कैसे? चुनौती यही नहीं है, उनकी नैया तो पार्टी के नेता ही डुबाने पर अड़े हैं। हेमा मालिनी से टक्कर लेने के लिए वो मुद्दे तैयार कर रहे हैं, वहीं पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ हेमा मालिनी ने बहुत काम कराए, अब केवल यमुना का काम रह गया है। यमुना जी थोड़ी गंदी है, उनका शुद्धिकरण का काम चल रहा है और कुछ नाले टेप हो गए, कुछ रह गए, तो यहाँ विकास बहुत हुआ है। और हम लोग तो योगी मोदी के दीवाने हैं। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमारे सनातन धर्म को बचाएगा, हम तो उसी के साथ हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कितने वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए, तो ये एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय हुई है। संपूर्ण विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है, तो हमें तो ऐसा ही राजा चाहिए जो हमारे भारत का नाम रोशन करे, जो विकास करे, सड़क बनाए, पुल बनवाए और इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो बहुत विकास हो रहा है। सभी ब्रजवासी बहुत खुश हैं। देखिए, जनता तो 80% तो योगी मोदी के साथ है, 20% में सपा, बसपा, कांग्रेस वगैरह सब आ जाती हैं। तो हम ये नहीं कहते विपक्ष खत्म हो गया है, विपक्ष है, पर विपक्ष पूरा गठबंधन हो जाए तब भी 20% में समा जाएगा और 80% तो योगी मोदी का सुरक्षित है। देखिए, सपा में, कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनकी लुटिया डुबा देंगे। वो ऐसे बयान देते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध, तो ऐसे लोग ही तो विपक्ष की लुटिया डुबा रहे हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि महिलाओं पर बयान देने से उनकी पार्टी का कितना नुकसान होगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर बयान देने से कितना नुकसान होगा। तो ऐसे कुछ नेता चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, ये उन्हीं की पार्टी का वो अपना नाश कर देंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ तो विपक्ष को भी भगवान सद्बुद्धि दे। हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने खड़े हैं और ये भी इस प्रकार से महिलाओं पर बयान, देश के बयान, राम जी को काल्पनिक बनाना, ये उनकी बुद्धि शुद्ध करे ठाकुर जी, और इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो, क्योंकि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आप भी ये जानते हैं कि विपक्ष परम आवश्यक है। कांग्रेस सेल्फ गोल करती है और आरोप तो यह है कि ऐसे नेताओं को कुछ कहती भी नहीं है। यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे
तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। ये हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। उधर मोदी को आधी आबादी पसंद करती है क्योंकि मोदी की लाइन नारी शक्ति के सम्मान के लिए समर्पित रहती है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड तो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसे वो लोग भी करें। मथुरा में जाट और ब्राह्मण दोनों लगभग 20% हैं, राजपूत करीब 16%, वैश्य 12%, दलित 18%, मुस्लिम 6% हैं। मथुरा बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। कांग्रेस ने मुकेश धनगर को उतारा इस बार जाट वोट के चलते, और पहले विजेंद्र सिंह का नाम था, उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए, लेकिन अब आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गई है साथ में। तो क्या मूड लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ पर तमाम लोगों से मिलते हैं, दुकान पर बैठते हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं? जो कांग्रेस का ऑलरेडी प्रत्याशी था वही बीजेपी में चला गया, तो उससे ज्यादा आप चर्चा का विषय बनाओगे क्या? हमको जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि निर्विरोध नहीं हो जाए। कल तक जो बातें हो रही थी यहाँ वो यही हो रही थी कि कहीं हेमा मालिनी जी निर्विरोध निर्वाचित ना हो जाए, पर अभी धनगर जी को उतारा गया है, तो देखते हैं आगे। ऐसा है कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार की जहां तक बात करें तो ऑप्शन क्या है, बेसिकली हमारे पास नहीं, चाहे कोई भी हो, हर जगह एक ही चर्चा है, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन जब है नहीं तो फिर जो बेटर है वही बेटर को ही लोग चूज करते हैं। अब तो वो जमाना नहीं रहा कि जब कहते हैं कि जाति और धर्म तो चलिए एक जगह कहीं न कहीं मायने कर लगता है, पर केंद्र सरकार की बात करें तो एक ही है। जन्मभूमि भी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव को लेकर अयोध्या के बाद। ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि का कोई मुद्दा हो। भाई सीधी बात है, हिंदुत्व की तरफ जाएगी जनता तो। जो हिंदू का है वो सबका है, जो हिंदू का नहीं है वो किसी का नहीं है। हिंदुत्व तो एक बड़ा मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। भाई जन्म स्थान पे बैठे हैं, राम स्थान पे बैठे हैं, आज हमारी जागृति कहाँ से है? हिंदुत्व से ही है। अगर सनातन नहीं है तो बेकार है, हिंदू होना ही बेकार है। और बताइए, आप बताइए, जब हम सनातनी हैं, हम संत महात्मा को मानते हैं, संत महात्मा की बात रखते हैं, हमारा प्रशासन हमारे साथ है, तो किसको अपना माने? यूपी में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। कांग्रेस स्टारडम की टक्कर स्टारडम से देने के मूड में थी। विजेंद्र भी जाति समीकरण पर फिट बैठ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर मोदी खेमे में बैठ गए। लोग कह रहे हैं कि हवा का रुख वो भांप गए। तो भैया और है कौन है टक्कर को, ये बताओ। वो हमारी बात जो है पहले दो दफे थे, तीसरी दफे वो ही होंगी। अब तो एक तरफा वोट पड़ेगा उनके लिए, और कोई है ही नहीं है टक्कर का। वजह क्या है कि लोग जो कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ेगी, क्या मुद्दे, क्या सोचकर? और कोई है भी तो नहीं है इनके सिवा, ये बताओ। काम बढ़िया हो रहा है, पब्लिक को शांति मिल रही है,
गुंडा बदमाशी खत्म हो गई। का स्वाद तो आप चखा रहे हैं पिछले काफी सालों से, अब चुनाव है, क्या मूड है इस बार? कोई आवा मोदी आ रहा हो, कौन आवेगा मोदी, और सब में कोई ताकत ही ना है। मोदी आवेगा, मोदी जी होगी। अच्छा, और कौन आगे है? जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी इस बार जीतेगी, वो आप कह रहे हैं जीतेंगी? और कोई टक्कर भी ना है बाकी पे, कोई टक्कर पे ना है बाकी। अच्छा, काम किया केंद्र में भी उम्मीद बीजेपी की ही दिखाई दे रही है। तो योगी और मोदी की जुगल जोड़ी है, इसकी कोई काट नहीं है। अब तक कांग्रेस ने शासन किया 50 साल तक, हमेशा यही रवैया रहा, भाई भतीजावाद। मुलायम सिंह ने किया भाई भतीजावाद, इनके आगे पीछे तो नहीं है कोई, कम से कम तो भाई भतीजावाद में तो प्राथमिकता ही नहीं, जो होना जनता के लिए होना है। बात सिर्फ सनातन वोट की नहीं है, मथुरा में रह रहा मुसलमान भी कह रहा है कोई विकल्प ही नहीं है, इसीलिए हेमा मालिनी ही सही है। मथुरा की जनता का मूड बहुत अलग है, पर चुनाव में जो जीतेंगे वो हेमा मालिनी जी जीतेंगे, वही जीतेंगे हेमा मालिनी, कमल का फूल। अच्छा, मूड क्या है लोगों का जो आप कह रहे हैं मूड अलग है? मूड क्या है? मूड और कोई चेहरा नहीं है ना, उसके अलावा चेहरा नहीं है कि किसको और किसी को वोट देंगे, कोई चेहरा नहीं है, एक ही चेहरा हेमा मालिनी, वो साफ साफ वही जीतेंगे और कोई जीतने वाला है नहीं। मंदिर का मुद्दा है या शाही मस्जिद का मुद्दा है, वो भी क्या चुनाव में एक बड़ा रोल निभाने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बीच के लोग भड़काते हैं। यहाँ पे लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपस में कोई भेदभाव वाली बात हो मंदिर मस्जिद की, यहाँ के लोगों में कोई बात नहीं है। मथुरा के लोगों में तो बाहर के लोग करवाते हैं, जो कुछ करवाते हैं, ये राजनेता लोग ये करवाते हैं, मथुरा के लोगों में